चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हमारे पास है कोरोजन। ठीक है, तो आज हमने कोरोजन को डिस्कस करना है। बेसिकली हमारे पास कोरोजन क्या होता है, अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है जंग लग जाना। यानी कि अगर हमारे पास कोई चीज़ यानी कोई मेटल है और उसके ऊपर एक लेयर बन गई है, वो वाली लेयर जिस यानी किसकी वजह से बन सकती है, या तो मॉइस्चर की वजह से बन सकती है, ठीक है, या अगर मेटल्स के अंदर कुछ जगहों पे अगर हमारे पास ना स्टेन्स पड़ जाते हैं या डेंट्स आ जाते हैं तो उनकी वजह से भी क्या है वो लेयर एक प्रोड्यूस हो जाती है ऑक्साइड की। ठीक है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, बेसिकली रस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में कोरोजन को रस्टिंग भी कहा जाता है, और जो लेयर बनती है ऑक्साइड की उसे क्या कहा जाता है, रस्ट कहा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो हमारे पास ना ऑक्साइड की लेयर बन जाती है मेटल के सरफेस के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे ना तो हमारे पास जो टर्म है वो कोरोजन होगी, लेकिन अगर हम आयरन के हिसाब से बात करेंगे तो उसे हम रस्टिंग कहेंगे। यानी दोनों प्रोसेस एक जैसे ही हैं, लेकिन आयरन के अंदर जो कोरोजन होती है ना उसे हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन हमारे पास क्या होती है कि अगर कोई मेटल जो है वो स्टेन्स की वजह से या हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्या हो जाए, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर दे, उसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, या मेटल अगर खराब हो जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कोरोजन की, द स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल की ईटिंग हो रही है, यानी कि मेटल का जो सरफेस है वो खराब होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई खा रहा है। ठीक है, इस सेंस में। और ये कैसा प्रोसेस है, ये स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता मेटल की सारी जो सरफेस होती है ना उसे खराब कर देता है। ठीक है, और ये होता क्यों है, सराउंडिंग मीडियम की वजह से। तो मैंने अभी बताया आपको कि सराउंडिंग मीडियम कौन सा, हाई मॉइस्चर कंटेंट अगर हो तो, ठीक है, या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो एटमॉस्फेयर में, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो हमारे पास कोरोजन का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमारे पास जो कोरोजन है वो आयरन के अंदर हो तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या आएगी रस्टिंग की, द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग। अब हमारे पास ना रस्टिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो हमने देखना है कि हमारे पास जो आयरन का सरफेस है वो किस तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब हमारे पास जो आयरन है, आयरन का सरफेस है, उसके ऊपर ना कुछ डेंट्स पड़ जाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ साथ आयरन का सरफेस भी तो खराब हो जाता है ना, तो उसके ऊपर स्टेन्स पड़ जाते हैं, डेंट्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आयरन का सरफेस क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और वहाँ मॉइस्चर जो पार्टिकल्स हैं या वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोजन का प्रोसेस या रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन आयरन सरफेस प्रोवाइड साइट्स फॉर दिस प्रोसेस। यानी कि ये दोनों चीजें ना रस्टिंग के प्रोसेस को ना जगह प्रोवाइड करती हैं कि वो वहां से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो आयरन सरफेस है, अब आपने देखा होगा हमारे पास हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा, गिल्वेनिक सेल पढ़ा, तो हमारे पास जो रस्टिंग का प्रोसेस है ना वो भी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें पता है हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास अब इधर रस्टिंग के प्रोसेस में हमारे पास एक एनोड भी होगा और एक कैथोड भी होगा। जाहिर है रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एनोड कैथोड तो चाहिए हमें। तो जो हमारा आयरन का सरफेस है वो हमने देखना है, यहाँ क्या जो है कौन सा इलेक्ट्रोड बनता है। तो आयरन का सरफेस हमारे पास क्या बन जाता है, एनोडिक रीजन बन जाता है, क्योंकि जो आयरन होता है ना वहाँ क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आयरन के जो मेटल यानी आयरन का मेटल होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो आयरन जो है वो डैमेज हो रहा है यहाँ। तो इधर क्या हो रहा है, इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, यानी जो आयरन है वो आयरन आइंस जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो इधर हमारे पास ना
ऑब्वियसली क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आयरन सरफेस जो है वो एनोड बन जाता है, ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां आयरन जो है वो क्या बना रहा है, आयरन आइंस बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, यानी बेसिकली जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो आयरन का सरफेस है ना, वो क्या होता है, वो हमारे पास ना डेंट्स जो बन जाते हैं आयरन सरफेस के अंदर, उधर क्या एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मॉइस्चर यानी कि वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। तो वाटर पार्टिकल्स जो हैं उधर, साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर की ज्यादा हो, तो हमारे पास वो जो मॉइस्चर और वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो मिलके वो क्या एक लेयर बना देते हैं आयरन के सरफेस के ऊपर, ठीक है। उस लेयर की वजह से हमारे पास जो वो लेयर है वो क्या प्रोवाइड करती है, कैथोड, ठीक है। तो हमारा जो आयरन सरफेस है वो एनोड बन जाता है, और जो वाटर की लेयर प्रोड्यूस हुई है हमारे पास आयरन के सरफेस पे वो कैथोड बन जाती है। और उधर हमारे पास जो आयरन के आइंस बने थे एनोड के ऊपर, वो ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ आ जाते हैं, कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और वहां कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन का प्रोसेस, ठीक है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केमिस्ट्री है कि रस्टिंग हमारे पास ना किस तरीके से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस, कि अब हमारे पास ना रिएक्शंस कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले एनोड के ऊपर जो कि आयरन सरफेस है हमारे पास, वहां जो आयरन मेटल है वो आयरन आइंस बना रहा है, साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैथोड। कैथोड जो कि हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाला एरिया है, वहां जो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में प्रोड्यूस हुए थे वो इधर यूज हो रहे हैं और कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और साथ जो 4H+ है जो कि कहाँ से आया है, वाटर से आया है, वो कंबाइन होके बना रहे हैं रिडक्शन से 2H2O, ठीक है। तो इधर हमारे पास ना जो ओवरऑल रिएक्शन है वो अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2Fe है प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H+ के साथ मिलके आयरन आइंस बना रहा है और 2H2O बना रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ना ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आयरन आइन और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमारे पास जो रस्टिंग का प्रोसेस है या कोरोजन का प्रोसेस है ना, वो मॉइस्चर की वजह से होता है, यानी कि जो आयरन है वो मॉइस्चर की वजह से उसने क्या किया, ऑक्सीडेशन दी, ठीक है। और जो मॉइस्चर वाली लेयर थी आयरन सरफेस के ऊपर जो बनी थी, उसने क्या दी, रिडक्शन दी, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं वो भी आयरन आइंस और वाटर है। अब जो वाटर प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हुआ है ना, वो भी क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, आयरन आइंस हाफ ऑक्सीजन को यूज करके और 2+N वाटर को यूज करके क्या बना देंगे, Fe2O3.NH2O, ठीक है। Fe2O3.NH2O हमारे पास क्या है, रस्ट कहलाता है, ठीक है। ये वही ऑक्साइड की लेयर है जो मेटल के सरफेस के ऊपर बनती है और मेटल को डैमेज करती है, ठीक है। तो ये आयरन ऑक्साइड होता है, और हमने 2+N क्यों लिखा है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी हमें नहीं पता। अब हमें क्या पता कि हमारे पास ना मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में कितना था, ठीक है, और उसकी वजह से जो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हुआ है रिडॉक्स की वजह से वो कितना था, हमें नहीं आइडिया। तो हमने 2+N इधर वैल्यू लिख दी कि कोई भी वैल्यू इधर हो सकती है N की जगह पे, और इधर NH2O हमने इसलिए लिखा कि आयरन ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वाटर की जो क्वांटिटी इसके साथ अटैच होगी वो हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट में भी हमें वाटर के बारे में नहीं पता था। तो हमारे पास इधर हमने फॉर्मूला जो जनरेट किया वो यही था कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड तो बन रहा है, साथ NH2O भी होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी साथ होंगे, प्लस हमारे पास 4H+ भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि दोबारा से ना रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करवा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरोजन का या रस्टिंग भी हम कह सकते हैं उसका जो था वो पूरा प्रोसेस था।
नेक्स्ट हमारे पास ना डायाग्राम आ जाती है कि हमारे पास किस तरह रस्टिंग होती है। तो ये हमारे पास ना आयरन है, ये वाली जो आयरन का पूरा सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर वाटर की एक लेयर बन गई है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट की लेयर। अब इधर हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है वो एनोड है, उधर हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास कैथोड का रीजन है, वहां क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इधर हमारे पास दिखाया हुआ है कि रस्ट कैसे बन रहा है वाटर की लेयर के ऊपर। इधर से जो आयरन आइंस बने हैं वो इधर इस वाली यानी लेयर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। और इधर से जो हमारे पास वाटर बना था वो इधर से इधर ही जा रहा है, यानी दोनों जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हैं वो एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और इधर आके वो कंबाइन हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि Fe2O3.NH2O है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना डायाग्राम है कि हमारे पास ना रस्टिंग किस तरह होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम रस्टिंग से या कोरोजन से अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है जिससे कोरोजन जो है वो प्रिवेंट हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेथड है वो है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, ठीक है। यानी कि अगर हम मेटल के सरफेस के ऊपर से स्टेन्स ही रिमूव कर दें तो कोरोजन स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ये मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है पेंट्स एंड ग्रीसिंग। अगर हम मेटल के ऊपर कोई पेंट कर दें या कोई ऑयली सब्सटेंस उस पे लगा दें, कोई ग्रीस लगा दें, तो फिर भी हमारे पास जो कोरोजन है वो प्रिवेंट हो सकती है। थर्ड हमारे पास है अलॉइंग, ठीक है। अलॉइंग बेसिकली क्या होती है, अलॉइंग बेसिकली होती है टू मेटल्स कंबाइन टू फॉर्म एन अलॉय। अगर हम दो मेटल्स को कंबाइन कर देना और उसका एक मेटल बना लें तो हम उसको अलॉय कहते हैं। जैसे अगर मैं अलॉय की सिंपल एग्जांपल दूं तो स्टील, स्टील क्या है, आयरन का अलॉय। अगर हम आयरन और कार्बन को आपस में मिला देते हैं ना तो हमारे पास जो अलॉय प्रोड्यूस होता है वो स्टील होती है, ठीक है। तो अलॉय क्या होता है कि अगर हम दो मेटल्स को आपस में कंबाइन कर दें, तो अगर हम आयरन को किसी ऐसे मेटल के साथ कंबाइन कर दें जो रस्टिंग इतनी नहीं करता, तो आयरन भी प्रिवेंट हो सकता है रस्टिंग से, ठीक है। फोर्थ हमारे पास जो मेथड है वो है मेटल, मेटल को अगर हम क्या कर दें, कोटिंग कर दें मेटल की, मेटल कोटिंग, ठीक है। मेटल को अगर हम आयरन के मेटल को या कोई भी मेटल जो रस्टिंग ज्यादा करता है या कोरोजन ज्यादा करता है, अगर हम उसके ऊपर एक और मेटल की कोटिंग कर दें तो हमारे पास हम इस चीज से बच सकते हैं, कोरोजन से। तो हमारे पास ना मेटल कोटिंग की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है फिजिकल मेथड और एक हमारे पास होता है केमिकल मेथड। अब हमारे पास जो केमिकल और फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड में ना दो तरह के मेथड्स आते हैं, या तो जिंक की कोटिंग कर दें हम आयरन के ऊपर, ठीक है, जिसे हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। जिंक कोटिंग को ना गैल्वेनाइजिंग का भी प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। या तो जिंक की कोटिंग कर दें या हम टिन की कोटिंग कर दें, ठीक है। तो हमारे पास फिजिकल मेथड्स में या तो हम आयरन के सरफेस पे जिंक की कोटिंग कर दें या टिन की कोटिंग कर दें। जिंक की और टिन की कोटिंग हम किस तरह करेंगे, एक ही दोनों का प्रोसेस है। वो कैसे है कि हम ना एक बाथ बनाएंगे, यानी बाथ लेंगे, उसके अंदर हम
जिंक का कोई भी सॉल्ट जो है वो ऐड कर देंगे मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। हम जिंक क्लोराइड ले लेते हैं, आपकी बुक में भी वही मेंशन है। तो जिंक क्लोराइड का जो मोल्टन फॉर्म है ना उसकी हम उस बात में ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही उसके अंदर आयरन की कोई भी स्ट्रिप जो हमने यानी जिसकी कोटिंग करानी है वो उसके अंदर डिप कर देंगे और थोड़ी देर उसको हीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यानी हीट करने के बाद जब हम उसे एयर कूल करेंगे ना तो वो जिंक की जो कोटिंग है वो आयरन की सरफेस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। उसी तरह टिन कोटिंग में भी हम यही करते हैं, टिन का कोई भी सॉल्ट यूज करके आयरन की स्ट्रिप को अंदर डिप करते हैं और हमारे पास कोटिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या डेफिनेशन है? द डेपोजिशन ऑफ वन मेटल ऑन another metal by the process of electrolysis, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को यूज करते हुए अगर हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करा दे तो हमारे पास ना वो क्या प्रोसेस उसका कहलाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाएगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक हमारे पास कंटेनर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और एनोड कैथोड जो है वो एक्सटर्नल बैटरी के साथ या सर्किट के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके केमिकल रिएक्शन कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यही होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम यही करते हैं, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ना प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है ना वो किस तरह होता है, यानी उसका मेथड क्या है कि एक मेटल को दूसरे मेटल पे कैसे हम क्या करवा सकते हैं, कैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। जो जर्नल प्रोसेस है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी। तो हमारे पास ना जो एनोड होता है ना, एनोड हमारे पास ना वो वाला मेटल होता है जो कि हम क्या कर रहे हैं, एनोड हमारे पास वो वाला मेटल होता है, मेटल विच इज यूज्ड फॉर डेपोजिशन, यानी कि जिसको हम यूज कर रहे हैं दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कराने के लिए, तो उसको हम एनोड बना देते हैं, ठीक है। और कैथोड हमारे पास क्या बनता है, वो वाला मेटल जिसके ऊपर डेपोजिशन होनी है, ठीक है, मेटल ऑन विच डेपोजिशन हैज टू अकर। ठीक है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज होता है वो हम उस मेटल का रखते हैं जिसकी डेपोजिशन हमने करनी है, यानी उसी का सॉल्ट होता है, सॉल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, ठीक है। तो हमारे पास ये जर्नल मेथड है कि हम ना एक बीकर लेंगे, ठीक है, हमने ये बीकर लेना है ना जब लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक हमारे पास होगा एनोड, एक हमारे पास होगा कैथोड, बाहर से ये एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच है, इधर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये हमारे पास होगा एनोड
और ये हमारे पास होगा कैथोड। ठीक है, तो हमारे पास अब एनोड वो चीज होगी जो हमने ना दूसरे इस वाले इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट करानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक ले लेती हूँ या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गोल्ड करवा लेती हूँ मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ गोल्ड में ना अब मेरे पास जो एनोड होगा ना उसको मैं क्या लूंगी, मैं गोल्ड का कोई भी सॉल्ट ले लूंगी। ठीक है, तो मैं AuCl2 ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, या गोल्ड का ही बना देती हूँ इसको खाली, क्योंकि सॉल्ट तो हम इधर लेंगे ना इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो मैंने एनोड जो है वो गोल्ड ले लिया क्योंकि मैंने इस वाली स्ट्रिप के ऊपर गोल्ड को डिपॉजिट कराना है। और ये वाली स्ट्रिप मैं कौन सी लूंगी, कैथोड पे ले लेती हूँ स्पून, स्पून को बना देती हूँ मैं कैथोड। ठीक है, मैंने स्पून के ऊपर ना गोल्ड को क्या करवाना है, डिपॉजिट कराना है या उसकी कोटिंग करानी है। ठीक है, कोटिंग भी आप लोग कह सकते हो। और इधर मैं इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करूंगी, गोल्ड क्लोराइड यूज कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस मेटल को मैंने डिपॉजिट कराना है मैं उसी का इलेक्ट्रोलाइट, उसी का सॉल्ट लूंगी, उसी मेटल का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। तो ये मेरे पास क्या है, एक जर्नल एग्जांपल है कि किस तरह मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। अब इधर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। मेरे पास जो गोल्ड है वो किस में कन्वर्ट होगा, Au+3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, Au+3 जो है वो इधर जो कैथोड है उसकी तरफ जाके क्या करेगा, दोबारा से रिएक्शन करेगा। तो मेरे पास गोल्ड जो है वो इधर जाके रिडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में इधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लास्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।